हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल के ऊपर में दोस्तों। एंड दोस्तों, ये वक्त है कमोडिटी टॉक का, जब सभी जानते हैं दोस्तों कि हम वीकली इस एपिसोड को लेके आते हैं जहां एमसीएक्स के ऊपर में हम प्राइस चार्ट पर एनालिसिस करके संभावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। अगर हो रही है दोस्तों, तो संभावित ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। तो दोस्तों, वीक की समाप्ति हुई 24 अप्रैल 2020 को, और उस वीक की समाप्ति के बाद ये सारी एनालिसिस की जाएगी। इस वीक में और इस एपिसोड के तहत दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे तीन कमोडिटी का: गोल्ड मिनी के कॉन्ट्रैक्ट्स पर, एमसीएक्स के प्राइस चार्ट पर, सिल्वर मिनी के कॉन्ट्रैक्ट्स पर, एमसीएक्स के प्राइस चार्ट पर, एंड दोस्तों कॉपर पे हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर एनालिसिस करके उन संभावनाओं को तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी समय पे मिल सके। एंड साथ में दोस्तों, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोग्राम के बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीकली कमोडिटी टॉक की शुरुआत करते हैं और एनालिसिस करते हैं एक एक कमोडिटी को गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी एंड कॉपर के प्राइस चार्ट पर, और संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीकली कमोडिटी टॉक के दौरान हम पहली कमोडिटी जिसकी एनालिसिस करेंगे वो होगी दोस्तों गोल्ड मिनी के प्राइस चार्ट पर, एमसीएक्स इंडिया पर। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं एंड गोल्ड मिनी के प्राइस एक्शन एनालिसिस और अदर टेक्निकल्स को कंबाइन करके संभावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये गोल्ड मिनी फ्यूचर्स का वीकली टाइम फ्रेम पर एमसीएक्स के ऊपर में प्राइस चार्ट है। हम विजुअली देख सकते हैं कि ये एक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव में है और हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि ऑल्दो ये चैनल काफी नया है, लेकिन जब से चैनल की शुरुआत हुई है उस समय से दोस्तों हम गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर टर्म्स में एंड एमसीएक्स के ऊपर में लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। और दोस्तों, जब ये इस प्राइस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया था इसकी रेजिस्टेंस एरिया पे, तब ये करीब 31,000 के आसपास में था। तब से दोस्तों बुलिश व्यू के बारे में हमने चर्चा की, और उसके बाद दोस्तों इस जगह पे आप देखिए एक कंसोलिडेशन किया जिसका ब्रेकआउट हुआ दोस्तों ये दिसंबर 2019 में, और तब दोस्तों एक बुलिश व्यू की संभावना दर्शाई गई। ये ट्रेंड लाइन दोस्तों हमने पिछले कई एपिसोड में इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा है, जहां प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, और ये ट्रेंड लाइन के बारे में एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चर्चा की गई थी कि ये हमें एक ट्रेंड को राइड करने में और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में मदद कर सकती है, ताकि लॉन्ग टर्म एक पोजिशनल ट्रेड के हम एग्जीक्यूट करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। इसके बाद दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने जब चर्चा की तब ये एक काफी बड़ा करेक्शन हुआ था, और ये आप देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर प्राइस के अप ट्रेंडिंग मूव में ये जो करेक्शन था ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। और इस जगह पे दोस्तों जब हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट एक मौका था जब बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, और एक पोजिशनल ट्रेड में एंट्री करने का मौका था जब प्राइस ने 41,200 के ऊपर में ब्रेकआउट दिया। दोस्तों इस समय पे हमने एक संभावित टारगेट के बारे में पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि इसका पोटेंशियल जो है फिलहाल नजर आ रहा है 50,000 तक जाने का, और इमीडिएट जो टारगेट है वो उसकी चर्चा की गई थी 48,900 पर दोस्तों। एंड दोस्तों चलिए अब हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम में हम आ गए लास्ट वीक में कमोडिटी टॉक के दौरान दोस्तों, जब ये यहाँ पर एक वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन हुआ था तो हमने ये चर्चा की थी कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है दोस्तों। EMA 21 एंड EMA 55 से काफी फार एक्सटेंडेड है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इसमें कोई डाउन ट्रेंडिंग मूव चालू हो रहा है, क्योंकि मीन रिवर्जन प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है अप ट्रेंडिंग कमोडिटी में।
तो दोस्तों ये करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद हमने यहाँ पर एक रिवर्सल देखा और एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन देखा जहाँ वॉल्यूम में भी सर्ज देखा गया। अब दोस्तों ये पिछले लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन दोस्तों अगर हम देखें तो रीसेंट करेक्शन में इसने इवन EMA 21 को भी रिट्रेस करके टेस्ट नहीं किया है। तो दोस्तों ये वेबल फॉर्मेशन कंटिन्यूसली जारी रहेगा इसमें, और ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की गई है दोस्तों वो है दोस्तों इसका प्राइस रेंज आ रहा है 44,000 से लेकर दोस्तों ये एक रेंज है जो है 44,700 का जो जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बैंड की तरह उभर के आ रहा है। इस बैंड में आप रिजेक्शन प्राइस का देख सकते हैं, प्राइस का रिजेक्शन, और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ये हमेशा जब भी प्राइस इस रेंज में आएगी हम गोल्ड में बाइंग आते हुए देखेंगे। अगर पिछली इंपल्सिव वेव का हम रिट्रेसमेंट चेक करने की कोशिश करें तो दोस्तों ये प्राइस ने 50% रिट्रेसमेंट किया है। ज़्यादा हेल्दी करेक्शन होता अगर प्राइस एक बार समवेयर अराउंड 61.8% रिट्रेसमेंट को टेस्ट करती, जो लेवल 44,600 के आसपास आ रहा है दोस्तों। लेकिन ओवरऑल व्यू बुलिश है दोस्तों इसमें। और अगर हम इस कंटिन्यूएशन पैटर्न जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की दोस्तों, यहाँ देखिए मल्टीपल सपोर्ट लेने के बाद इसका जो अपेक्स था इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और इसके बाद दोस्तों हम अगर इसमें देखें तो ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, ये कप का फॉर्मेशन है, ये हैंडल का फॉर्मेशन है जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। और इस आधार पे अगर हम टारगेट निकालने की कोशिश करें तो इसका इमीडिएट टारगेट जो आता है 49,100 के आसपास आता है दोस्तों। तो ये एक लॉन्ग ट्रेड में रहने वाली कम्युनिटी है दोस्तों, और जब भी इसमें करेक्शन होता है ये EMA 21 के पास से बाउंस बैक जाती है तो हम क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बुलिश कम्युनिटी है जिसमें एक लॉन्ग ट्रेड में अच्छे प्रॉफिट की संभावनाओं को हम तलाश सकते हैं। तो दोस्तों आज की सेकंड कम्युनिटी है जिसकी हम प्राइस एक्शन एनालिसिस और अदर टेक्निकल्स के अनुसार चेक करने की कोशिश करेंगे MCX के प्राइस चार्ट पर, और वो है दोस्तों सिल्वर मिनी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए दोस्तों इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और सिल्वर मिनी की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये सिल्वर मिनी का MCX इंडिया पर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। हम विजुअली क्या देख सकते हैं दोस्तों, इस मासिव गिरावट के बाद प्राइस में एक अच्छी रिकवरी आई, और प्राइस में जब यहाँ करेक्शन हुआ तो ये एक नया लो बनाने में प्राइस फेल हो गई, जो एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है। और इसके बाद दोस्तों हायर हाइज एंड हायर लोज की प्रक्रिया जारी हो गई। फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस ने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा और यहाँ पर बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ। तो वर्चुअली दोस्तों ये जो बैंड है आप यहाँ पर अपर लाइन को देखें, यहाँ मल्टीपल सपोर्ट है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए था, लेकिन प्राइस इसके ऊपर में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दी। लेकिन दोस्तों जब डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ तो आप ये कैंडल को देखिए, इसके हाई को प्राइस ब्रीच करने में सफल नहीं हो पाई। तो जो हमारी एंट्री की प्रैक्टिस है जब हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इस चैनल में आपने कई वीडियो देखे होंगे कि किस तरह से हम एंट्री और प्रिसाइज स्टॉप लॉस को सेट करते हैं जब भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एंट्री यहाँ ट्रिगर नहीं हो पाई और प्राइस ने फिर करेक्शन लिया। अब दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को देखें, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन देखा, यहाँ रिजेक्शन देखा, उसके बाद दोस्तों यहाँ रिजेक्शन देखा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपसाइड में होता है और डिसाइसिव ब्रेकआउट होना चाहिए, मींस कोई ऐसी कैंडल जो एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में हो दोस्तों, तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा। आप देखिए ये लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन है, ये हेड का फॉर्मेशन है, और ये दोस्तों राइट शोल्डर इन मेकिंग है। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो एक अच्छे लॉन्ग ट्रेड की संभावनाओं को ये जन्म देगा दोस्तों। ऑफ कोर्स इसे अराउंड 48,700 के आसपास में एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट होता है
तो हम आने वाले समय में इसमें कहाँ तक टारगेट देख सकते हैं, एक बार हम प्रोजेक्ट करके कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने ये दूरी को नापा और इसको हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इसका टारगेट 47,500 आता है और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आता है दोस्तों वो आता है 49,200 दोस्तों। तो दोस्तों हमें इंतजार पेशेंटली करना होगा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का, जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक नेक लाइन भी साबित हो सकती है। और हम उस समय पे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं जहां पर जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके हाई के ऊपर में हम बाई स्टॉप ऑर्डर डाल के ट्रेड को इनिशिएट लॉन्ग ट्रेड को कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये बुलिश पिन बार जो है दोस्तों, इसका जो लो है वो है 40,750 के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 40,760 के 60 के नीचे। और दोस्तों ये हम एक लॉन्ग ट्रेड में प्रोवाइडेड दोस्तों ये ब्रेकआउट होना चाहिए इस जो इसका लो है दोस्तों 40,760 के नीचे जाने के पहले इस नेकलाइन का या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपसाइड में जब होता है तभी ये ट्रेड वैलिड होगा दोस्तों। तो हमें इस ट्रेंड लाइन पे एक अलर्ट सेट करके रख सकते हैं और जब भी ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो उस समय पे हम फर्दर एनालिसिस करके ये देख सकते हैं कि क्या प्राइस ब्रेकआउट के पहले इसके नीचे गई है कि नहीं गई है। और अगर गई है दोस्तों तो इसका मतलब जो राइट शोल्डर है वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा और उस केस में दोस्तों हम एक लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी इसकी लॉन्ग ट्रेड की ज़्यादा बन रही है दोस्तों। मैं एक और लाइन खींच के दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेक अवे कैंडल द्वारा ब्रेकआउट हुआ, जिसकी चर्चा पिछले कमोडिटी टॉक के दौरान की गई थी दोस्तों। तो ये एक आने वाले समय में एक लॉन्ग ट्रेड की अच्छी अपॉर्चुनिटी देने की संभावना रखता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीकली कमोडिटी टॉक के दौरान आज की तीसरी और आखिरी कमोडिटी है जिसकी हम एनालिसिस करेंगे, वो है दोस्तों कॉपर का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स इंडिया पर। तो चलिए दोस्तों इस ट्रेड में हम प्राइस चार्ट पर चलते हैं और कॉपर की एनालिसिस करते हैं दोस्तों ये कॉपर फ्यूचर्स का डेली टाइम फ्रेम पे एमसीएक्स इंडिया पे प्राइस चार्ट है। हम विजुअली देख सकते हैं एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था और ये वर्टिकल फॉल कॉपर के प्राइस में देखा गया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या संभावनाएं बन रही हैं, तो दोस्तों हम देखते हैं कि प्राइस ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया, यहाँ रिजेक्शन दिखाया, यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने की कोशिश करें तो आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस बैंड है 422 प्राइस लाइन पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें दोस्तों, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो प्राइस ने यहाँ पर जो वर्टिकल फॉल दिखाया इसके बाद यहाँ पर बाइंग आती हुई नजर आई और इस जगह पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि एक मासिव लोअर शैडोज की कैंडल बनी है जो इंडिकेट करती है एग्जॉशन डाउन साइड में हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, वंस अगेन यहाँ सपोर्ट लिया और दोस्तों बेयर्स ने इस लाइन के नीचे में प्राइस को लाने की कोशिश की बट वो सस्टेन नहीं कर सके और अंत में बाइंग आती हुई नजर आई। तो हम ये देख सकते हैं क्या ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों तो अगर इसका ये रेजिस्टेंस का एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जहां पे कोई कैंडल इसके ऊपर में ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे तो आने वाले समय में एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड बन सकता है, क्योंकि ये वर्टिकल फॉल देखें दोस्तों ये इस ट्रायंगल का एक अच्छा बेस बनेगा जो प्राइस को काफी ऊपर ले जाने की संभावना रखता है। तो अगर ये डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो अगर हम इसे मेजर करें और ऊपर साइड में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें प्रिज्यूमिंग कि ब्रेकआउट समवेयर यहाँ पर होगा, तो दोस्तों ये क्षमता रखता है प्राइस को 457 लेवल पर ले जाने की। लेकिन दोस्तों ये संभावना है जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होता है तो दोस्तों
ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हम इस ट्रेंड लाइन पर एक अलर्ट सेट करके रख सकते हैं और अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट देती है तब लॉन्ग ट्रेड की संभावनाओं को हम देख सकते हैं। उस कैंडल के हाई के ऊपर में जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल होगी वहां पे हम बाई स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं और प्रीवियस स्विंग लो या दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है उसके बाद सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो 180 नीचे हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है और हम एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इसके फॉर्मेशन को हम फर्दर स्टडी करें दोस्तों तो यहाँ से देखिए मैं एक लाइन खींच रहा हूँ तो दोस्तों ये एक तरह से लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन, ये हेड का फॉर्मेशन और यहाँ पर एक राइट शोल्डर का फॉर्मेशन और दोस्तों ये एक तरह से ब्रेकआउट इस कैंडल ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिया है जो 24 अप्रैल 2020 की कैंडल है। और दोस्तों इसमें केवल प्रॉब्लम क्या है कि इस कैंडल के ऊपर में हम डिसीजन नहीं ले सकते बिकॉज वॉल्यूम में एक सर्ज नहीं देखा गया जो लैक ऑफ इंटरेस्ट दर्शाता है, एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन प्रॉपरली नहीं देखा गया दोस्तों। सेकेंडली ये कैंडल का फॉर्मेशन देखें तो ये एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं है क्योंकि इस कैंडल की ओपनिंग इस सप्लाई बैंड के अंदर में है दोस्तों। तो दोस्तों हमें इंतजार करना होगा कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है जिसकी चर्चा अभी की गई। तो दोस्तों उसके बाद में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना ऑलवेज बेटर होगा क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग जो है एक पेशेंटली उस मौके की तलाश है जहां पे हमें पेशेंटली इंतजार करना चाहिए उस फॉर्मेशन का। हम केवल एक अलर्ट सेट कर सकते हैं और हम इस अलर्ट को सेट करके फर्दर एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में इंतजार करना चाहिए और जब वो अपॉर्चुनिटी आती है तो एक बेहतरीन लॉन्ग ट्रेड साबित हो सकता है क्योंकि ये भी हो सकता है दोस्तों कि प्राइस एक स्पाइक दे और ये जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फाइव में गिरावट देख सकते हैं। इसीलिए एक डिसाइसिव ब्रेकआउट का इंतजार करें, शायद आने वाले समय में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने की क्षमता रखता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीकली कमोडिटी टॉक का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिए दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया के ऊपर में, जानकार लोगों के बीच में, ट्रेडर्स कम्युनिटी के बीच में शेयर करना ना भूलें ताकि दोस्तों उन्हें भी इनका लाभ हो सके और इस प्रोसेस में वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे बेहतरीन परिवार का एक हिस्सा बन सके जहां हम कंटिन्यूअस लर्निंग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में दोस्तों, स्टॉक मार्केट, इंडाइसेस, कमोडिटी मार्केट एंड करेंसी मार्केट में दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और इस बेहतरीन परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को इनेबल करना नहीं भूलिएगा ताकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर आने वाले वीडियो के बारे में, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल के ऊपर में मिस ना करें। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।